जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में। ठीक है, और जो भी मतलब कि उड़ीसा में ही है। ठीक है, उड़ीसा में से बहुत सारी हॉन्टेड जगह हैं जो कि मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी उड़ीसा हो इन सब जगहों पर आना ज़रूर। ठीक है, ऐसा मैं मजाक में ही बोल रहा हूँ भाई, सच में नहीं आना यार, बहुत हॉन्टेड जगह है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है स्टोरी को। कैसे एक हॉस्टल में कुछ लड़कियों ने ये विटनेस किया था। ठीक है, कैसे एक बूढ़े आदमी की आत्मा ने उनके साथ कुछ किया था, तो उस बारे में है ये स्टोरी। तो ध्यान से सुनना है स्टोरी को। तो उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बहुत कम है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर भी करो। तो ये जो स्टोरी है ये कटक की स्टोरी है। ठीक है, कटक आपको पता होगा उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो उस कटक के पास मैंने उस वहाँ पे कॉलेज है। ठीक है, उस कॉलेज का नाम तो मैं नहीं ले सकता, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है वो। तो उस कॉलेज के पास ही एक लेडी ने एक घर देखा था जो कि अबेंडेंट पड़ा था। तो उसने उस घर की ओनरशिप अपने नाम कर ली थी। ठीक है, किसी का घर तो पता नहीं था कुछ, तो उस घर की ओनरशिप अपने नाम कर ली और उन्होंने उस घर को हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने गर्ल्स पीजी बनाई थी वहाँ पे। ठीक है, तो जो भी लड़कियाँ आती थी वो वहाँ पे रहती थी। ठीक है, तो मतलब कि पहले दो तीन बैच जो आई थी उन्होंने तो कुछ नोटिस नहीं किया। जैसे ही तीसरा बैच आया तो मतलब कि वहाँ पे उस बैच में 18 लड़कियाँ आई थी। ठीक है, उन सबको रूम में एक रूम में 4 लड़कियाँ रहती थी, बहुत बड़े बड़े रूम्स थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि मतलब कि हमारे जो फाउंटेन भी था वहाँ पे। तो एक घर में फाउंटेन भी था। बहुत बड़ा घर था गाइस। ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना बड़ा घर अबेंडेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस लेडी ने उसे हॉस्टल बनाया था, बहुत लग्जूरियस हॉस्टल था, प्राइस भी बहुत बढ़ा चढ़ा के लेती थी वो। तो एक दिन क्या होगी मतलब कि शाम के टाइम पे, ठीक है, ऐसे 5:30-6 बजे के आसपास लड़कियां जो हैं वो उस घर के गार्डन में ही घूम रही थी। ठीक है, कुछ लड़कियां वहाँ पे खेल रही थी, कुछ फाउंटेन के पास बैठी थी। तो उन्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स थे कि तुम लोग फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे ही रहो, थर्ड फ्लोर में जाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि थर्ड फ्लोर बंद है। ठीक है, और थर्ड फ्लोर में जाने की परमिशन किसी को नहीं है सिवाय हमारे वार्डन को। ठीक है, तो एक लड़की थी तो उस फाउंटेन के पास बैठी थी, तो उसके साथ ही उसकी दोस्त बैठी थी, ऐसे बात कर रहे थे। बात करते करते उस लड़की की नज़र गई थर्ड फ्लोर पे। ठीक है, तो उस थर्ड फ्लोर पे उसे दिखा कि एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, खड़े होकर उन लड़कियों को घूर रहा है। ठीक है, तो उन्हें प्रॉपर दिखाए, दोनों लड़कियों को प्रॉपर दिखाई। ठीक है, तो वो उन्होंने होगा कि कुछ कोई बूढ़ा आदमी रहता होगा ऊपर, मतलब उन्होंने कभी किसी बूढ़े आदमी को उनके पीजी में देखा नहीं था। ठीक है, तो उन्हें लगा कि यार एक आदमी बूढ़ा हो चाहे और मतलब कि कोई भी हो, वो गर्ल्स पीजी में कैसे रुक सकता है यार। तो उन्हें लगा कि यार कोई उनका कोई जान पहचान का होगा जिसे उन्होंने ठहराया होगा, हमें क्या। तो ऐसे ही अब वो उन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब वो तीसरे दिन भी दिखा, चौथे दिन भी दिखा, पाँचवें दिन भी दिखा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही शाम को बैठे बैठे, मतलब कि उस दिन संडे था तो मूवी प्लानिंग थी उनके हॉस्टल में, सब लड़कियां बैठ के मूवी देखती थी। ठीक है, तो ऐसे ही देखते देखते उस दिन लाइन चली गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऐसे ही उनमें बातचीत शुरू हो गई। तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने वार्डन से पूछ लिया कि जो दीदी की ऊपर जो आदमी बूढ़ा आदमी रहता है वो कौन है। ठीक है, तो उस वार्डन दीदी ने पूछा कि कौन बूढ़ा आदमी, ऊपर तो कोई बूढ़ा आदमी नहीं रहता। तो उन्होंने बोला कि नहीं दीदी, ऊपर कोई बूढ़ा आदमी रहता है। ठीक है, हमें करीब 7 दिनों से वो देख रहा है। ठीक है, दिख रहा है कि वो बूढ़ा आदमी खड़ा होता है वहाँ पे, लड़कियाँ खेली होती है, घूरता है और फिर मतलब कि अंदर चला जाता है। फिर हमने 7 दिन हो गए कंटिन्यूसली, 5:30-6 बजे देखा। तो वार्डन दीदी ने बोला कि नहीं देखो, तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। तो ये पढ़ाई करने डांट दिया उन्होंने बेसिकली उन्हें कि पढ़ाई करने है, पढ़ाई करो, कौन बूढ़ा आदमी है कोई होगा, तुम्हें क्या उससे। पर उनका जो मतलब कि फेस है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा था क्योंकि वो डर रही थी शायद। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब ये जो दोनों लड़कियां थी इन्हें पता चल गया कि नहीं, ऊपर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ऊपर कोई रहता है जिसके बारे में हमें ये जानने नहीं दे रही। ठीक है, तो मतलब कि एक दिन क्या हुआ, जैसे ही 5:30-6 बजे फिर से उन्हें वो बूढ़ा आदमी दिखा। तो उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया कि वो ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे कि वो बूढ़ा आदमी आखिर है कौन। ठीक है, वो सीधा 5:30-6 बजे वह फाउंटेन के पास बैठी थी, तो उन्हें वो बूढ़ा आदमी फिर से दिखा। ठीक है, तो उन्होंने उसे हाथ हिला के मतलब कि हाई किया। ठीक है, ऊपर से उस बूढ़ा आदमी ने भी उन्हें हाई किया। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है हम ऊपर चलते हैं। तो उन्होंने छुप छुप के
ठीक है। वो सेकंड फ्लोर पे रहती थी, तो सेकंड फ्लोर पे उनके रूम में गई और रूम में घुस गई। वो जैसे ही उन्हें लोगों को लगा कि वो रूम में है, तो फिर उन्होंने क्या किया, धीरे से दरवाज़ा खोला और ऊपर जाने लगी। थर्ड फ्लोर का जो सीढ़ी है उस पर एक मतलब कि लोहे की जंजीर बंधी हुई थी कि कोई उसकी तरफ ना जा सके। तो उन्होंने उस जंजीर को कूद के वो ऊपर जाने लगे। जैसे ही वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि ऊपर मतलब कि पूरी धूल मिट्टी है ऊपर, जैसे कभी किसी ने मतलब कि 10-12 साल हो गए उसे साफ़ ही नहीं किया है। ठीक है। अब वो ऊपर उन्हें 6 कमरे दिखे। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उन्हें लगा नहीं, वो तीसरे कमरे में बूढ़ा आदमी रहता है, क्योंकि वहीं से फाउंटेन रोज़ दिखता था। ठीक है। तो वो उस तीसरे कमरे में जाके उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो फिर क्या हुआ कि अंदर से थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी ने दरवाज़ा खोला। तो उन लड़कियों ने पूछा कि जो दादाजी आप यहाँ पे क्या मतलब ये क्यों रुके हो, कौन है आप? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो मेरी ही बिल्डिंग है। ठीक है। तो मैं जो जिस औरत का ये बिल्डिंग है, तो मैंने ही उसे बेचा था, तो मैं यहीं रहता हूँ हमेशा के लिए। तो तुम लोग नीचे रहते रहो, मैं ऊपर अपना टीवी वगैरह देखता हूँ। तो फिर यही बात करते हुए बूढ़े आदमी ने उन दोनों लड़कियों को अंदर बुलाया। ठीक है। तो अंदर जाने के बाद उन्हें देखा कि घर पूरा साफ़ सुथरा है। ठीक है। मतलब हालांकि लग नहीं रहा था कि एक घर इतना साफ़ सुथरा होगा, क्योंकि बाहर की हालत तो पूरी तरह से ख़राब ही थी। तो घर साफ़ सुथरा है और वो एक आर्म चेयर होता है ना, वहीं पे बैठ के वो टीवी लगा हुआ है, टीवी देख रहे हैं। ठीक है। तो उन्हें कुछ मतलब अजीब नहीं लगा, बट वो उस दिन उनसे मिल के वापस आ गई। ठीक है। अब वो रोज़ ही उन बूढ़े आदमी के दादाजी के साथ मतलब कि पास जाने लगी। ठीक है, मिलने जुलने के लिए। ठीक है। अब क्या हुआ कि वार्डन ने नोटिस किया कि जो सब 5-6 बजे जो दोनों लड़कियां उनके पास आई थी, वो बाकी लड़कियों के साथ नहीं बैठती, क्योंकि उन्हें पता है कि वो रोज़ ही फाउंटेन के पास बैठती थी और कभी बाकी लड़कियों के साथ बैडमिंटन वगैरह खेलती थी और फिर रूम में जाती थी पढ़ाई करने। तो उन्हें देखा कि वो तो रूम से ही नहीं निकल रही है। ठीक है। 4 बजते ही वो मतलब कि रूम में जो पहले ग्राउंड में आती थी वो बिल्कुल आ ही नहीं रही है, 5-6 दिन हो गए। तो उन्होंने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उन्होंने CCTV वगैरह चेक की, तो उन्हें पता चला कि वो सेकंड फ्लोर पे जाती हैं। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कब से जा रही हैं, तो उन्हें पता चला कि 1 महीने हो चुके हैं। ठीक है। अब वो सेकंड फ्लोर पे जा रही हैं कंटिन्यूसली। ठीक है। और 1 घंटे बाद फिर से आ जा रही हैं। तो उनके पास हो गई, थर्ड फ्लोर पे जा रही हैं और नीचे आ रही हैं, तो उनके पास हो गई। तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों को मैंने मना किया था ना, किसी को भी थर्ड फ्लोर में जाने की परमिशन नहीं है, तो तुम लोग क्यों गए? उन्होंने गुस्से में पूछा। तो उन्होंने बोला कि देखो दीदी, हमने कुछ मतलब कि थर्ड फ्लोर में कुछ ऐसे बदमाशी करने के लिए नहीं गए थे, हम उस दादाजी के पास गए थे, उनसे बात होती है, वो हमें बढ़िया से चाय बना के पिलाते हैं और हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है। और इतना बोलते ही उस लड़की को, उन दोनों लड़कियों को खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो गई। ठीक है। तो वार्डन ने बोला कि ये तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने बोला कि नहीं दीदी, हम 15 दिन हो गए, हमें ये रोज़ मतलब कि रात को खून की उल्टियाँ होती हैं बहुत तेज़। हम डॉक्टर के पास भी गए थे, डॉक्टर ने हमें दवाई दी है, बट वो कम नहीं हो रही है। तो उन दीदी ने बोला कि रुको, तुम मेरे साथ आओ, ये बंद हो जाएगी। ठीक है। तो उन्हें वो अपने स्कूटी में बिठा के उन दोनों लड़कियों को लेकर एक बाबा के पास गई। तो उन बाबा के पास तो लड़कियों ने पूछा कि दीदी, इन बाबा क्या हमें ठीक करेंगे, डॉक्टर ठीक करेगा ना? तो उन्होंने बोला कि चुपचाप बैठो यहाँ पे। तो उन बाबा ने क्या किया कि उन्हें हाथ में मिर्ची ली, उनके सर के ऊपर ऐसे मिर्ची से हाथ फेरा और फिर क्या है कि उनके ऊपर एक भूत फेंकी। तो अचानक से उनको बहुत तेज़ खून की उल्टियाँ हुई। ठीक है। और उसके बाद उनका पेट जो दर्द कर रहा था वो ठीक हो गया। और अब बाबा ने बोला कि ठीक है, अब तुम ठीक हो, खून की उल्टियाँ मत करना। तो फिर उन्होंने वार्डन को बोला कि इन दोनों ने मतलब इन दोनों को किसी आत्मा ने वश में करने की कोशिश की है। ठीक है। ये अगर एक और दिन भी उस आत्मा से मिलती तो पूरी तरह से उसके वश में हो जाती और वो आत्मा इन्हें ले ही जाता। तो मैं धागा देता हूँ, ये बांध लेना, और इनको मतलब कि धागा कभी नहीं उतारनी चाहिए। और कहाँ पे तुम रहते? तो जैसे उन्होंने अपनी हॉस्टल की स्टोरी बताई, तो उन्होंने बोला कि इन दोनों को बिल्कुल भी थर्ड फ्लोर पे जाने मत देना। ठीक है। तो आते आते वार्डन ने बताया कि ऊपर जो तुम बूढ़ा आदमी दिख रहा है वो इस घर का मालिक है। ठीक है। और उसका एक वीकनेस है कि वो जो जवान लड़कियां हैं उन्हें देखकर बिल्कुल भी मतलब ये कंट्रोल नहीं हो सकता, वो उनसे अट्रैक्ट होता था। ठीक है। तो इसी वजह से एक दिन क्या है कि उसने एक लड़की को छेड़ दिया था। तो उस वजह से जो आसपास के लोग थे उन्होंने उसे पकड़ के बहुत मारा था, मार के जान से ही मार दिया था। ठीक है, पब्लिक ने, और उसे उसके घर के थर्ड फ्लोर में फेंक दिया था। ठीक है। तुम दोनों को उस आत्मा ने पसंद कर लिया है। ठीक है। तुम दोनों इससे हॉस्टल से ही छोड़ दो। ठीक है। नहीं तो तुम तो मतलब कि तुम्हारी मौत तो पक्की है। ठीक है। अगर तुम धागा खोला या फिर तुम दोबारा उस थर्ड फ्लोर में गई। ठीक है। तो जैसे ही उन्हें ये बात पता चली
तो मतलब कि वो थोड़ा सा डर गई। अब क्या हुआ कि घर आकर रात में उनमें से एक लड़की ने अपना धागा खोल के वो बाथरूम में गई थी, ठीक है। तो अब 1 घंटे हो गया यार, बाथरूम से निकल ही नहीं रही। तो जैसे ही बाकी के रूममेट ने दरवाज़ा खोला तो बाथरूम में कोई नहीं था। तो वो जाके उनके वार्डन को बताएगी, यार कोई नहीं है, वो लड़की गायब हो गई है। तो उनके हॉस्टल में पूरा ढूंढा गया। तभी वार्डन के दिमाग में आया कि उसने अपना धागा खोल दिया है, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो धागा बाथरूम में रखा हुआ मिला। तो जैसे ही वो सबके साथ 3rd फ्लोर में गई तो उन्होंने देखा कि उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है 3rd फ्लोर के ऊपर, ठीक है। तो ये देख के तो मतलब कि सब ने बहुत तेज़ चिल्लाया और सब भागने लगे हॉस्टल से। उसी रात ही पूरी तरह हॉस्टल खाली हो गया। तो पुलिस वुलिस का केस हुआ। तो पुलिस वुलिस ने बताया कि वार्डन ने बताया कि उस पर ऊपर एक आत्मा रहती है, तो ऐसा ऐसा स्टोरी है। तो पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस को भी पता ही था कि ये आत्मा का केस है, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। तो तब से वो हॉस्टल बंद पड़ा है और आज भी उसके पास भी कोई नहीं जाता, ठीक है। तो ये हॉन्टेड हॉस्टल की कहानी। तो बताना कैसी लगी आपको। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।